हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफेस में आपको दिखाई दे रहा है हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3। जी हाँ, ये आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है जो कक्षा 8 के स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है। ये आरबीएसई की ऑथेंटिक किताबों में से एक है जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में से एक है। ये आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की चहेती किताबों में से एक है। इसलिए हम भी इस पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करवा रहे हैं। लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन करवाने का हमारा ध्येय ये रहता है कि यहाँ से जब भी कोई प्रश्न बनता है तो आपका प्रश्न पूरे कंटेंट के साथ में क्लियर हो और एक भी प्रश्न स्किप न हो। हाल ही में कुछ एग्जाम में देखा गया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड और आरबीएससी है, दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके से इन किताबों में से प्रश्न पुट आउट कर रही है और एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, ये हम इस थीम के साथ में चल रहे हैं। तो जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ में। अब तक हमने कक्षा 6 से लेके कक्षा 7 का दोनों का बढ़िया तरीके से अध्यायवार अध्ययन करवा लिया है और आप भी अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। जुड़िए हमारे इस मुहिम के साथ में और विजिट कर रहे हैं पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम इस पाठ्य पुस्तक का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ्य पुस्तक का टॉपिक नंबर 7 विकास योजनाएं पढ़ने वाले हैं। राजस्थान से संबंधित विकास योजनाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में परिवहन और पर्यटन के बारे में पढ़ा। आप भी अगर इस पिछली वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में कक्षा 8 की प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक को पढ़ते हैं, विकास योजनाएं। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि विकास योजनाओं से संबंधित राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पुट आउट होने के चांसेज है आज के इस सेशन से। तो सेशन को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिव करता है, हम ऐसी आशाएं रखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सरकार द्वारा जनता के हित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचनाएं, महिला बालिका शिक्षा और दिव्यांगजन आदि के लिए कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक क्या रहेगा, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। वहां अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ये टॉपिक इस नाम से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। और यहाँ दिया गया इसको विकास योजनाएं। ये सारी योजनाएं आप यहाँ इस वीडियो में देखेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाएं और कार्यक्रमों को संचालित करती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं द्वारा ही राज्य का चहुमुखी विकास संभव है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास संबंधी, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं प्रमुख है, जिसका अध्ययन आज हम इस पाठ के माध्यम से करने वाले हैं। पहली योजना जो कृषि संबंधित योजनाओं से संबंधित है, कृषि कल्याण कोष। ये किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कृषि और से संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद अगली योजना पढ़ते हैं, किसान कलेवा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना, ये कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, कृषि श्रमिकों और मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। हमने पढ़ा कृषि योजनाओं के बारे में। अब इसके बाद में आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन कौन सी है। पहली योजना है
भामाशाह रोजगार सृजन योजना युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। अगली योजना पढ़ते हैं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये योजना शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। भामाशाह योजना वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं पढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं राजस्थान में कौन कौन से संचालित है राज्य सरकार के द्वारा? तो पहली योजना है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका लक्ष्य है। आशा सहयोगिनी गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण और पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत, सस्ती, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौम योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद में जननी एक्सप्रेस क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थानों तक लाना और ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। आयुष्मान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सरकारी और निजी अस्पतालों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराना और वहां बीमारियों की निःशुल्क जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद में महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं कौन कौन सी है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं में पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना इसका एक लक्ष्य और है। स्वावलंबन योजना क्या है? गरीब महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य है। साझा अभियान क्या है? बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है साझा योजना। इसके बाद में गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना क्या है? बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना। इसका यानी जो भामाशाह इस क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको सम्मानित करना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो है गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना। इसके बाद में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इसको लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में कहते हैं, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। लड़कियों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधार करना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, जिसे 7 चरणों में शामिल किया जाता है। 7 चरणों में यहाँ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। IM शक्ति फंड महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान करना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लाइन, ये 2-3 लाइनें हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह को आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और अब पढ़ते हैं ग्रामीण विकास की योजनाएं। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। स्वस्थ भारत अभियान क्या है? स्वच्छता हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना, कचरे का संग्रहण और निस्तारण करना स्वस्थ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके बाद में अटल भूजल योजना क्या है? अटल भूजल योजना में सामुदायिक सहयोग के माध्यम से सुधार लाना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? भूजल प्रबंधन के विकास हेतु मेवात, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। देखिए स्पेशल एरिया डेवलपमेंट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है ये पूछा जा सकता है, तो इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मनरेगा, जिसे आप जीराम कहते हैं, ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा का मुख्य कार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण रोजगार पथ क्या है? ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना ग्रामीण ये गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण गौरव पथ का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण सड़कों को मेगा हाईवे से जोड़ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य रहता है। आइए पढ़ते हैं आगे। इन प्रमुख योजनाओं के अलावा ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम, इसके बाद इसको रिको कहते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसे राशि को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के कार्य कर रही है। ये दो जो संस्थाएं हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्य करती है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों वितरण योजना, विद्यार्थी सुरक्षा सड़क दुर्घटना बीमा योजना, गार्गी पुरस्कार, निःशुल्क साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, अक्षय पट्टिका योजना भी संचालित हो रही है। ये सभी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुप्रति योजना, जो कि इसमें अनुप्रति छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप योजना है ये एक तरह की। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसके बाद में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, शिवगोपहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लाभ आमजन तक सरलता, सुगमता, पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए राजस्थान जन आधार योजना 2019 शुरू की गई है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक सरलता से, सुगमता और पारदर्शी से पहुंचाने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया है? ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान जन आधार योजना 2019, जिसके तहत प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार्ड प्राप्त होगा। इस कार्ड को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लाभ लेने और पहचान एवं पते के प्रमाण के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में सतत विकास गोल, हमारा सतत विकास का लक्ष्य 2030 का क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। सतत विकास एजेंडा किसके द्वारा अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और कब अपनाया गया? 2015 में। इस कार्य योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को सभी जगहों से समाप्त करना है। इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। कौन कौन से? जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। कौन कौन से लक्ष्य बनाए गए हैं वो पढ़ते हैं एक बार। गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल, स्वच्छता, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी और संगारणीय शहर और समुदाय, और सतत उपभोग और उत्पाद, ये लक्ष्य रखे गए हैं। इसके बाद में अगला लक्ष्य पढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, पानी में जीवन, शांति और शुद्ध संस्थान, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक भागीदारी। इन सभी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गांव भी विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं। अभी हमने पढ़ा सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, तो इसमें 12 लक्ष्य शामिल किए गए। देखिए 17 लक्ष्य, बहुत ही शानदार ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आ सकता है आपके। सतत विकास जो कि 2030 का लक्ष्य है, उसमें कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, तो भी ये प्रश्न पूछ लिया। कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। 17 लक्ष्य शामिल किए गए। इसके बाद में आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिव मिलते हैं और इस प्रकार की ऊर्जावान क्लास आप तक पहुंचाने का हम नवाचार करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिव मिलता है। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।